हैदराबाद छोड़ने के बाद हमारा दूसरा दर्शन स्थान है विश्व विख्यात कोणार्क सन टेम्पल। जगन्नाथ भगवान के नाम के हिसाब से जगन्नाथ मंदिर है, राम भगवान के नाम के हिसाब से राम मंदिर है, लेकिन इस सूर्य भगवान मंदिर को कोणार्क मंदिर क्यों कहते हैं, तो बता सकते हो? कोई नहीं, चाहे ध्यान पर सुनिए। कोणार्क शब्द एक संस्कृत वर्ड है, कोण युक्त अर्क इज कॉल्ड कोणार्क। कोण मीन्स एंगल आणि कौनिक। ये मंदिर उत्तर पूर्व कोने के बना गया 66.5 डिग्री एंगल में ये कोणार्क मंदिर अवस्थित है। अर्क का मतलब होता है सूर्य भगवान का रोशनी। जब आप लोग मंदिर परिक्रमा करेंगे, मंदिर का परछाई यानी शेडो देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, हमेशा 99 डिग्री एंगल में रहता है। और इस मंदिर को लांगुरा नरसिंह देव राजा ने बनाए थे। लांगुरा नरसिंह देव राजा का माता का नाम था माता भानुमती देवी। माता भानुमती देवी का कोई संतान नहीं हो रहा था। माता भानुमती देवी सालों साल सूर्य भगवान को पूजा करने के बाद उनका एक लड़का हुआ। लड़का नाम था लांगुरा नरसिंह देव। माता भानुमती देवी की आखिरी इच्छा था, जब मेरा बेटा राजगद्दी संभालेगा तो विश्व का सुंदर सा के भव्य कोणार्क मंदिर निर्माण। जब लांगुरा नरसिंह देव ने अपने राजगद्दी संभालने लगे, अपने राज्यों से लाखों लाख कारीगर लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 1200 कारीगर ही चुना गया। 1200 कारीगर के अंदर मुख्य कारीगर का नाम था विष्णु महाराज और इंजीनियर का नाम था सिविल सामंतराय। ये मंदिर ख्रीष्टपूर्व 1238 से लेकर 1250 यानी 12 साल वक्त लगा था इस मंदिर को बनाने के लिए। 1200 कारीगर 12 साल वक्त लेकर 1200 एकड़ जमीन का ऊपर एक सुंदर सा भव्य कोणार्क मंदिर निर्माण किया। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद जो मंदिर के ऊपर मंगल कलश होता है, 1200 कारीगर जितने बार बिठा रहे थे, इतने बार टूट रहा था या गिर रहा था, कोई भी बिठा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मंगल कलश एक 52,000 किलो मैग्नेट यानी चुंबक से बना हुआ था। जो 1200 कारीगर मंदिर बनाने के लिए आए थे, जो मुख्य कारीगर का नाम था विष्णु महाराज, उनका एक लड़का हुआ था। लड़का नाम था धर्मपद। लोग प्यार से उनको धर्मा बुलाते थे। धर्मा को 4 महीना हुआ था, उनका पिताजी ने उनको घर में छोड़कर मंदिर बनाने के लिए चले गए थे। और राजा का आदेश था, जब तक ये मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो कोई भी कारीगर अपना परिवार से नहीं मिल सकते। तो धर्मा को 12 साल हो चुका है, ना अपने पिता से मिले, ना पिता से अपने बेटे से मिले। एक दिन धर्मा ने अपनी माँ के पास जीत कर लगा, माता जी मुझे पिता से मिलने जाना है। लेकिन उनके माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी कोणार्क मंदिर बनाने के लिए गए, मुख्य कारीगर के हिसाब से 5 कुछ दिन ही रह गया, आ जाएंगे। लेकिन धर्मा ने जीत पकड़ लिया, नहीं मुझे पिता से मिलने जाना है और अपने साथ अपना घर वापस लेकर आना। इसलिए उनके माँ ने अपने बगीचे से कुछ फल और फूल देने के बाद धर्मा को कोणार्क मंदिर भेज दिया, क्योंकि विष्णु महाराज अपना बगीचा का फल फूल देखने के बाद अपने बेटे को पीछा नहीं। तो धर्मा कोणार्क के मंदिर तरफ चले गए। पूछते 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 अपने पिता से मिले, पिताजी को प्रणाम किए और गले लगे। लेकिन धर्मा ने उस टाइम देखा उनका पिताजी और 1200 कारीगर, सभी कारीगर रो रहे थे, चिंता में थे, क्योंकि राजा का आदेश था अगर आज कल के अंदर मंत्री का पर मंगल कलश नहीं बिठा पाएंगे तो 1200 कारीगर का सर घर से अलग कर दिया जाएगा। उस बात को लेकर सभी कारीगर रो रहे थे। उसी टाइम धर्मा ने कोणार्क मंदिर पहुंचा। धर्मा ने पूछा, पिताजी क्या बात है बताइए। उनका पिताजी ने धर्मा को सारी बात बताया। धर्मा ने बोला, पिताजी अगर आप अनुमति देंगे तो मंत्री का पर मंगल कलश में बिठा दूंगा। सिविल सामंतराय धर्मा को अनुमति दे देते, धर्मा सीधा मंत्री के ऊपर चढ़ गया। कुछ घंटे मेहनत करने के बाद आखिर में धर्मा ने मंत्री का पर मंगल कलश बिठा दिया। आखिर में कारीगर का बेटा कारीगर होता है। जब धर्मा मंगल कलश बिठाने के बाद नीचे उतरा तो 1200 कारीगर खुश हो गए, लेकिन कुछ कारीगर जमकर विरोध किए, क्योंकि जब कल सुबह होगा राजा को पता चलेगा जो काम 1200 कारीगर नहीं कर पाए, एक 12 साल का लड़का करके दिखा दिया। फिर भी राजा 1200 कारीगर को मूर्त गम दे। उस बात को सुनकर धर्मा ने सोचा, मेरी जिंदगी से मूल्यवान है 1200 कारीगर का जिंदगी। अगर मैं अकेला मर जाऊंगा तो 1200 कारीगर का जान बच जाएगा और कल मेरी जैसा 1200 लड़के भी जन्म ले सकते। इसलिए 1200 कारीगर को जान बचाने के लिए धर्मा ने अपने पिताजी को समझाया और सीधा मंदिर के ऊपर चढ़ गया। मंदिर के बगल में एक चंद्रावती नदी बह रहा था। उस नदी में कूदकर धर्मा ने अपना जान दे दिया। उसी दिन से ये मंदिर अपवित्र हो गया है। ना इस मंदिर के अंदर सूर्यवन मिलेंगे, ना पंडित मिलेगा, ना ब्राह्मण मिलेगा, ना प्रसाद मिलेगा।